हर हर महादेव। जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो। पहले हमने पूजा कर ली थी, फिर हमने सोचा आज अच्छा मुहूर्त है, कृष्ण जन्माष्टमी को सोमवार पड़ा है, इसलिए आज बड़ा शुभ मुहूर्त पड़ा हुआ है। इस सोमवार की अष्टमी को यदि आपने कुछ कार्य कर लिए तो आपके बिगड़े हुए कार्य बन जाएंगे। तो एक तो उपाय है 5 पत्ती वाला, जो जैसे आप 5 किसी भी पौधे की आप 5 पत्तियां ले लो, जो हमने ये शंकर जी पे किया हुआ है उपाय है, जो 5 पत्ती ले लो किसी भी पौधे की, कोई ताम झाम करने की जरूरत नहीं हो। एक पुष्प हो तो एक पुष्प ले लो, अनेक पुष्प हो तो अनेक पुष्प भी ले सकते हो। भगवान पे, भोले बाबा पे अनेक चीज चढ़ाने का कोई विचार नहीं होता है, इसलिए अनेक भी चढ़ा सकते हो। शंकर भगवान के लिए ये पहले तो 5 पत्ती और इसका उपाय कर लो, ये चढ़ा लो। यदि ये भी ना तुम्हारे पास उपलब्ध हो, आपके घर में 5 गमले ही नहीं लगे हो, 5 फूले ही नहीं हो, तो फिर आप क्या कर सकते, तो फिर आप कनेर का फूल कहीं से आज ढूंढ लो। आज शिवरात्रि बड़ा अच्छा मुहूर्त पड़ा है, इसलिए कनेर के पुष्प ढूंढ दो। 5 फूल मिल जाए आपको, 5 पुष्प मिल जाए कनेर के कहीं से भी, तो आप यदि आज 5 पुष्प शंकर भगवान को समर्पित कर देते हो तो शंकर भगवान की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। ये आज अष्टमी पड़ी है ना सोमवार की, जैसे बुधवार को पड़े अष्टमी उसका विशेष महत्व होता है, इसी तरह से सोमवार को अष्टमी पड़ती है तो उसका विशेष महत्व होता है शंकर जी पर, इसलिए शंकर जी की आज पूजा का विशेष महत्व है। तो कनेर के पुष्पों का शंकर भगवान पे चढ़ाने से क्या होता है, शंकर भगवान का कनेर पर का पुष्प चढ़ाने से पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। और यदि किसी का किसी कोर्ट कचहरी में कहीं भी मुकदमा अदालत चल रही हो तो वह भी शंकर जी की कृपा से शीघ्रातिशीघ्र निबट जाता है। अब आप ये कहो कि हम गलत राह भी चलेंगे और हमारा भगवान भी साथ देंगे। यदि आप बेईमानी से कार्य करके उसे भगवान से प्रार्थना करोगे तो भगवान कभी नहीं सुनते। यदि आप ईमानदारी से चलते हो, ईमानदारी पर कार्य करके यदि भोले बाबा से या राम जी से, कृष्ण जी से प्रार्थना करते हो तो वह भगवान जरूर सुन लेते। बिना क्योंकि हरे व्यापक सर्वत्र समाना, जैसे कि आज जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी के लिए हमने भगवान को भी बड़ा अच्छा सजाया है। देखो आपको जैसे भी हमारे कान्हा जी लगे पल्ले में झूलते हुए, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। करता रहता है यही है, भोले में और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, लेकिन मूल तो हम वही वीडियो बना रहे हैं कि आज आपको कृष्ण जन्माष्टमी में आप ये कार्य भी कर सकते हैं। वो कृष्ण भगवान तुमने बीच में आपको दिखा दिए। तो पहले हमने आपको उपाय बताया है 5 पत्ती वाला, 5 पत्ती और एक सफेद पुष्प का उपाय, वो नहीं है तो फिर आप पीरी कनेर का उपाय कर लो। ये पीरी कनेर का भी आप उपाय नहीं कर सकते हो, कपूर और लौंग को जला लो शंकर भगवान के सामने और अपनी 3 उंगली से भगवान पर इस तरह से 3 उंगली से चंदन लगा करके शंकर भगवान पे ऐसे जब घुमाते हैं तो हमारे 3 जन्म के पाप भी भगवान मिटाने की कोशिश करते। शंकर भगवान पे अनेकानेक वस्तु चढ़ाने का अलग अलग महत्व है, वो भी हम आपको बताएं। जैसे कनेर के पुष्प से भाई भाई का अदालत का केस समाप्त हो जाता है, किसी दूसरे दुश्मन से केस चल रहा हो वो समाप्त हो जाता है, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, ये कनेर के पुष्प का फल है। और जो सफेद पुष्प है ये हमारे जीवन में भक्ति लेकर के आता है। समी पत्र, जैसे जो समी पत्र है, समी पत्र से हमारे शत्रुओं, जो शत्रु हमारे बारे में गलत सोचते हैं उनका विनाश होता है। कभी वैसे किसी के बारे में गलत सोचना नहीं चाहिए, जो लोग किसी के बारे में गलत सोचते हैं उनका समी पत्र से उन पे सिवाय परेशानियां के कुछ नहीं आता, इसलिए उन पे समी पत्र शंकर भगवान पे चढ़ा देना चाहिए। समी पत्र हमारे रोग मुक्ति के लिए भी समी पत्र चढ़ाते हैं। और शर्करा और गन्ने का रस, गन्ने का रस और शर्करा हम लक्ष्मी प्राप्ति के लिए चढ़ाते हैं, मित्रों के लिए चढ़ाते हैं। और उसे क्या कहते हैं, घृत को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए चढ़ाते हैं। इस तरह से शंकर भगवान पे अनेकानेक चीजें चढ़ती हैं।
कुछ ऐसी चीजें भी चढ़ती हैं जो हमने और देवों पे नहीं चढ़ती, जैसे धतूरे का फूल, धतूरे का पुष्प, यह बहुत फायदा करता है। धतूरे का फूल पुष्प बहुत ज्यादा। अब इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे किसी दिन, तो पूरा धतूरे और उसके ही फूल पे, क्योंकि हमने सोचा है भजन के साथ साथ कभी कभी बहुत लोग कहते हैं कुछ जानकारी अब डालना बंद कर दिए, इसलिए कुछ जानकारियां भी डाल दिया करो। तो अब की बार हम जानकारी वाली भी आज बना दिए। इस तरह अब आज है तो आज इसको हम डाल रहे हैं। शाम के टाइम भी आप कर सकते हो इस ब्लॉग को, क्योंकि शाम के टाइम भी अब हम डालेंगे। तो शाम के टाइम भी जो लोग पशुपत व्रत कर रहे हैं वो तो अभी कर ही रहे, जिनने सावन से पशुपत व्रत किया है वो इस उपाय को कर सकते हैं, नॉर्मली कर सकते हैं। आज तो कृष्ण जन्माष्टमी है, सारे दिन उत्सव का दिन है, सारे दिन उत्सव मना रहे हैं, सब लोग मना रहे हैं, बड़े प्रेम से मना रहे हैं। और होता है ये बच्चे का जन्मदिन है तो भगवान के व्रत करना, उत्सव मनाना, भगवान के लिए कुछ नई नई चीजें मिष्ठान बना के खिलाना, ऐसा सारे कार्य आज हो रहे हैं। और आप सबको भी कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और भोले बाबा के लिए ऐसा आप सब कुछ करके तैयारी करके भोले बाबा के लिए बहुत ये उपाय कर सकते हैं। 2 सरल उपाय हमने बता दिए, उपाय तो बहुत है लेकिन ये 2 सरल उपाय आप करते हो तो आपको भी भगवान की कृपा से, देखो भगवान के उपाय तो एक जगह होते, मेन तो ये है यदि आप सारे दिन कहो जय शिव शंभो जय शिव शंभो जय शिव, अरे किसी को याद करोगे तो कहते नहीं कि जाकर जा पर सत्य सनेऊ ताय मिलत न कछु संदेव, जिससे प्रेम करोगे तो वह मिलने में तो संदेह है ही नहीं। तो भगवान पे कुछ भी चढ़ाओगे और मांगोगे तो वह आपको मिल जाएगा। इसमें उपाय क्या है? उपाय तो कुछ है ही नहीं, भगवत देने वाले तो भगवान ही है, इसलिए भगवान से मांगने में भी कोई बुराई नहीं है। यह बस लोगों से कह दो कि यह उपाय है तो लोग जल्दी कर लेते हैं, वैसे कहोगे तो लोगों को समझ में नहीं आती। जब प्रदीप मिश्रा कहने लगे इसका उपाय ये है उसका उपाय वो है तो लोग खूब वीडियो डालने लगे, खूब उपाय करने लगे, शंकर मंदिर में जाओ। तो अब जैसे तिल का अलग महत्व है, शिव पुराण पढ़ो, तुम स्वयं शिव पुराण पढ़ो, सबका अलग अलग महत्व है, मूंग का अलग महत्व है, चावल का अलग महत्व है। एक मैंने वीडियो बना करके डाला है कि शंकर भगवान पे श्वेत वस्तुओं का कौन कौन सी श्वेत वस्तुएं चढ़ती हैं, उनका क्या क्या उपाय है, वह भी मैंने एक ब्लॉग डाल रखा है, उसे भी आप देख सकते हैं कौन कौन सी श्वेत वस्तुएं शंकर भगवान पे चढ़ती हैं। यदि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, तो हम और भी जानकारी डाल दें। हम तो शिव पुराण में पढ़ के डालते हैं तो इस पे यकीन करते हैं। आप सोचो कि एक दिन उपाय कर लें और फिर हम कहें कि अरे ये तो सब ढोकले हैं, ये ढोंग है, तो बेकार है। प्रतिदिन हमें कार्य करना है। हम प्रतिदिन रोटी खाते हैं तो हमारे शरीर को पुष्टि लगती है, प्रतिदिन भगवान की सेवा करते हैं तो वो पुष्टि लगती है। यह उपाय कभी कभार कर लिया करो, लेकिन शंकर जी का जैसे रुद्रकाष्ट नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्वकल्पम निरीयम चिदाकाशमाकाशवासम भजेयम निराकार मोकाल मूलम तुरेयम गिरा ज्ञान गोते तमीशम गिरेशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार सारम नतोहम तुषारादि संकाश गौरम गमीरम मनोभूत कोटे प्रभासे शरीरम विस्फोलमोल कल्लोनने चारवंगा लस्तबाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम शुभ्र नेत्रम विशालम प्रसन्नम नीलकंठम दयालम मृगादेश्चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम मजम्मान कोटे प्रकाशे त्रैशूल निर्मूलम शूलपाणिम भजेहम भवानी पति भावगमनम कलातीत कल्याण कल्पांतकारे सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह पारि प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मतारे नया तुमानाथ पादार विंदम भजंती अलोके परे वा नारायणम नताव सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपन पूजा न तो हम सदा सर्वदा सभ्यतव्यम जरा जन्म दुख बतातव्यमानम प्रभु पायापम नमामि
न प्रोक्तम विप्रणतो सये पठन्त नरा वक्ता तेषां संप्रसीदते सुनिविन्ति सर्वज्ञ शिवैद्येक विप्र नरा पुनमन्दे न वाणी वै प्रमो परे नाथ दीन परने निज पद भक्ति देव प्रभु पुंदु सर्वर दे तम माया बस जीव जड़े संतत पर बलांत पर कौन न करियो प्रभु कृपा सन या परो कृपा सापन ग्रह ना तो रही काल बोलो शंकर भगवान की जय। ये रुद्रकाष्ट। ये नहीं हो तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इतना तो कहा ही करो, कुछ ना कुछ देखो पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी शिव कृपा प्राप्त होगी। उपाय 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 से भी नहीं कुछ होता है। देखो दवा और दुआ दोनों चाहिए। उपाय भी करो और शंकर भगवान की भक्ति भी करो, तब आपका कल्याण होगा। नमो राघवाय। हर हर महादेव। पार्वती पतये हर हर महादेव।